नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम के सभी छात्र जो कक्षा 9वीं के हैं और आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट आईटी सब्जेक्ट में। हमारा आज का जो प्रश्न है वो है 6वां प्रश्न। इसके पहले हम 5 प्रश्न कर चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। यदि कोई डाउट रहता है, कोई भी डाउट यदि आपको होता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 क्या है? पुस्तकालयों में आईटी का उपयोग कैसे किया जाता है? पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। तो देखिए, पुस्तकालय में बहुत सारी क्या होती हैं, पुस्तकें होती हैं। उनका उपयोग आईटी में किस प्रकार से किया जाता है? तो पुस्तकालयों में आईटी का उपयोग, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं इसलिए इनको बार बार बताता हूँ ताकि आपको ये नाम याद हो जाए, और जो इसके फुल फॉर्म होते हैं वो पता होना चाहिए। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहलाता है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए तो इसके उत्तर को हम देखते हैं, समझते हैं। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आजकल कई लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, तो आजकल कई मतलब बहुत सारी लाइब्रेरी जो है वो है क्या, कंप्यूटरीकृत हैं। कैसी है? कंप्यूटरीकृत। प्रत्येक पुस्तक में एक बारकोड जुड़ा होता है। देखिए, जो पुस्तक होती हैं उनमें क्या लगा होता है? बारकोड लगा होता है। बारकोड से तो आप सभी लोग परिचित होंगे ही। आजकल हमारे बैंक की पासबुक में भी बारकोड लगा होता है। तो प्रत्येक पुस्तक में एक बारकोड लगा होता है या बारकोड से पुस्तक जुड़ी रहती है। इससे पुस्तकालय के लिए पुस्तकों को ट्रैक रखना और किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता आसान हो जाती है। देखिए, बारकोड लगे होने के कारण हमें कौन सी पुस्तक चाहिए है या हम कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो ये हम जब कंप्यूटर पे सर्च करते हैं तो इस बारकोड के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि वह पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, और यदि है तो वो कहाँ पर है। ये सभी हमें इसलिए कंप्यूटरीकृत किया गया है ताकि हमें किसी भी प्रकार की पुस्तकों को ढूंढने में और उनको व्यवस्थित रखने में कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पुस्तकों में प्रत्येक पुस्तक में एक बारकोड जुड़ा होता है। इससे पुस्तकालय के लिए पुस्तकों को ट्रैक रखना और किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता आसान हो जाती है। कंप्यूटर के वे मुख्य घटक जिनको हम देख सकते हैं, जिन पर काम कर सकते हैं परंतु छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग पुस्तक को जारी करने और वापस करने के लिए किया जाता है। देखिए, जारी करने का मतलब क्या है? यदि किसी व्यक्ति को पुस्तक की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति के लिए वो पुस्तक क्या कर दी जाएगी? इश्यू कर दी जाएगी, मतलब जारी कर दी जाएगी। और जब वापस करते हैं तब भी क्या किया जाए, सॉफ्टवेयर में वापस करने और जारी करने का डाटा उसमें चढ़ा दिया जाता है। तो ये कंप्यूटर के रहते हैं, कंप्यूटर पे इसकी जानकारी रहती है। जिस प्रकार से स्कूलों में क्या दी जाती हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, बांटी जाती हैं, तो उनका बायोडाटा रखा जाता है कि किस प्रकार कौन सी पुस्तक जो है वह किस बच्चे को दी गई है। इसी प्रकार इसमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या करते हैं कि जो उपयोग करता है वह पुस्तक, जो सॉफ्टवेयर का उपयोग हो पुस्तक को जारी करने और वापस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।